तो दोस्तों, आज यानी 27 फरवरी का दिन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ भारती को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा दिया गया बलिदान सदैव याद किया जाएगा। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उनके जीवन से संबंधित कुछ अनजाने एवं रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा में हुआ था। उनकी मृत्यु आज ही के दिन यानी 27 फरवरी को 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उनके बचपन का नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। उनको अपने बेखौफ अंदाज तथा अंग्रेज़ों के हाथों कभी भी जीवित गिरफ्तार न होने की अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ अनजाने एवं रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद केवल 14 वर्ष के थे जब उन्होंने 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उनकी बुद्धिमत्ता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस आंदोलन में भाग लेने पर अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जज के सामने उन्हें पेश किया गया और उनसे उनके पिता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता कारावास है। इसी घटना के बाद उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाने लगा। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे, जिन्होंने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल व सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के साथियों में से एक थे। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करने की घोषणा की, तो उनकी विचारधारा में कुछ बदलाव आ गया। इससे पहले वो गांधी जी के संग जुड़े हुए थे, परंतु जब असहयोग आंदोलन अचानक से बंद हो गया तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य बन गए। क्या आपको पता है, चंद्रशेखर आज़ाद ने झांसी के पास एक मंदिर में 8 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी गुफा बनाई थी, जहां वे सन्यासी के वेश में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जब अंग्रेज़ों को उनके इस गुप्त ठिकाने के बारे में पता चला, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक स्त्री का वेश बनाया और इस वेश के जरिए वो अंग्रेज़ों को चकमा देने में कामयाब हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद ने मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के आदिवासियों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण भी लिया था। वो हमेशा अपने साथ एक माउज़र, जो कि ऑटोमेटिक पिस्टल होती है, उसको अपने साथ रखते थे। ऐसा भी माना जाता है कि आज़ाद रूस जाकर स्टालिन से मदद लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से 1200 रुपये की सहायता धनराशि की मांग करी थी। क्या आप जानते हैं, आज़ाद अपनी सभी फ़ोटो को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी फ़ोटो अंग्रेज़ों के हाथ लगे। उनका जो आखिरी एनकाउंटर यानी उनकी जो आखिरी मुठभेड़ थी, इसके बारे में कहा जाता है कि वो एक इलाहाबाद के पार्क में हुई थी, जहां पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। दोनों ओर से लंबे समय तक मुठभेड़ चलती रही। चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ की ओट से पुलिस से बचने के लिए गोलियां चलाते रहे। जब उन्होंने देखा कि उनके पास गोलियां ख़त्म होने लगी हैं, तो उन्होंने एक आखिरी और बहुत ही कड़ा फैसला लिया, जिसकी वजह से आज भी हम उनको याद करते हैं। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो अंग्रेज़ों के हाथ कभी भी जीवित गिरफ्तार नहीं होंगे, और अपनी इस प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए उन्होंने अंतिम कारतूस से स्वयं को ही गोली मार ली। इस तरीके से इलाहाबाद के उस पार्क में उनका निधन हो गया। उस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क था, जिसे स्वतंत्रता के बाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के रूप में जाना जाने लगा। मध्य प्रदेश में वे जिस गांव में रह रहे थे उसका नाम था धिमारपुरा, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात बदलकर आज़ादपुरा कर दिया गया। आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। माँ भारती को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए दिया गया आपका ये बलिदान सदैव याद किया जाएगा। अंत में चंद्रशेखर आज़ाद की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में हैं,
मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है, जिंदा मेरे कफन में है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन से जुड़ी इन बातों को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया हैंडल पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा।